नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले हफ्ते सोमवार को तुर्की सीरिया में तबाही मचाने वाले भूकंप के बाद भारत ने जिस प्रकार तुर्की में ताबड़तोड़ मदद भेजी है, उसने पाकिस्तान समेत उन देशों को भी हैरान कर दिया है जो भारत और तुर्की के रिश्ते उसी नजरिए से देखते हैं जैसे पाकिस्तान, भारत और चीन के साथ भारत के रिश्तों को देखा जाता है। तुर्की और चीन दोनों ही देश आंख मूंद कर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और यह गठजोड़ खासकर भारत के खिलाफ सबसे मुखर है। भारत की मोदी सरकार इस गठजोड़ से विचलित है और अब इसमें सेंध लगाने के लिए बड़ा दांव खेल रही है। भारत ने जिस तरह तुर्की को व्यापक पैमाने पर मदद भेजी है, उसे मोदी सरकार की मध्य पूर्व के प्रति प्रतिबद्धता से जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य पूर्व में तुर्की के अलावा ग्रीस और मिस्र जैसे देश भी हैं, जिनमें ग्रीस और मिस्र के साथ भारत के संबंध काफी मजबूत हैं। इसी साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से इजराइल से भी भारत के संबंध काफी गहरे हुए हैं और खाड़ी के ज्यादातर देशों के साथ रिश्तों में गर्मजोशी आई है। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2017 में इजराइल का दौरा किया था। वहीं इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी होने के बावजूद ईरान के साथ भी भारत का संपर्क काफी पुराना है और अब तुर्की के साथ भी दोस्ती मजबूत करने की कोशिश शुरू हो गई है। तुर्की में भारत ने जो मदद भेजी है, उसमें एक पूरा फील्ड हॉस्पिटल और मेडिकल टीम के साथ मशीन, दवाई के अलावा हॉस्पिटल बेड भी है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि यह एक रणनीतिक मदद है और इसे मानवीय मदद कहना सही नहीं है। भारत के इस रुख से पूरे मध्य पूर्व में एक मजबूत छवि बनेगी। भारत मध्य पूर्व में अपना फोकस इसलिए भी कर रहा है क्योंकि अमेरिका का ज्यादा फोकस चीन और यूक्रेन संकट पर है। ऐसे में मध्य पूर्व में उसकी मौजूदगी कमजोर पड़ रही है। कहा जा रहा है कि भारत को डर है कि अमेरिका की जगह मध्य पूर्व में चीन ले सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भारत के हितों पर खतरा काफी बढ़ जाएगा। खाड़ी के देशों में भारत के लगभग 89 लाख लोग रहते हैं। इनमें 34 लाख भारतीय यूएई में रहते हैं और 26 लाख भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं। पिछले साल विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने 100 अरब डॉलर कमाकर भारत भेजे थे। इनमें से आधी से ज्यादा कमाई खाड़ी के देशों से आई है। लेकिन तुर्की एक ऐसा मुस्लिम देश है जहां भारत की कूटनीति ज्यादा सफल नहीं रही है। अब तक भारत को ऐसा मौका भी नहीं मिला है जो वह तुर्की को अपनी अहमियत बता सके। खास बात यह कि तुर्की पाकिस्तान के साथ इतना करीबी है कि उसने भारत को कभी गंभीरता से नहीं लिया है। तुर्की का रुख पाकिस्तान प्रस्त रहा है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 1950 के शुरुआती दशक से हुई थी। इस दौर में भारत पाकिस्तान के बीच 2 युद्ध भी हुए थे। तुर्की के साथ भारत के राजनयिक रिश्ते 1948 में स्थापित हुए थे। तब भारत को आजाद हुए मुश्किल से 1 साल हुआ था, मगर इन दशकों में भारत और तुर्की के बीच करीबी साझेदारी विकसित नहीं हो पाई है। भारत और तुर्की के बीच तनाव 2 वजहों से रहा है। पहला, कश्मीर के मामले में तुर्की का पाकिस्तान प्रस्त होना है और दूसरा, शीत युद्ध में तुर्की अमेरिकी खेमे में चला गया था, जबकि भारत गुटनिरपेक्षता की वकालत कर रहा था और भारत को सोवियत यूनियन के करीब माना जाता था। जब शीत युद्ध कमजोर पड़ने लगा तो तुर्की के पश्चिम प्रस्थ और उदार राष्ट्रपति माने जाने वाले तुरगुत ओजोल ने भारत से रिश्ते पटरी पर लाने की कोशिश की थी। 1986 में ओजोल ने भारत का दौरा किया था। इस दौरे में ओजोल ने दोनों देशों के दूतावासों में सेना के प्रतिनिधियों के ऑफिस बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुर्की का दौरा किया था। राजीव गांधी के दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्ते कई मोर्चे पर सुधरे थे, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर के मामले में तुर्की का रुख पाकिस्तान के पक्ष में ही रहा है। इसलिए रिश्तों में खास नजदीकी नहीं आ पाई, मगर भारत ने कोशिशें नहीं छोड़ी है और साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तुर्की का दौरा किया था। इस दौरे में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच संपर्क बनाए रखने पर सहमति बनी थी।
बुलांत एजेवेत एकमात्र टर्किश प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत समर्थक प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के तख्तापलट को मंजूरी नहीं दी थी। एजेवेत ने अप्रैल 2000 में भारत का दौरा किया था। पिछले 14 सालों में किसी टर्किश प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा था। एजेवेत ने पाकिस्तान के दौरे का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था। यही नहीं, एजेवेत ने कश्मीर का द्विपक्षीय समाधान तलाशने की वकालत की थी, जो भारत के रुख के ही अनुरूप था। तुर्की के इस रुख से भारत के संबंधों को बल मिला था। 2008 में रेसेप तैयब एर्दोगन भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरे में उन्होंने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात रखी थी। साल 2009 में तुर्की का पहला नैनो सैटेलाइट भारत ने PSLV C-14 से अंतरिक्ष में भेजा था। तब एर्दोगन तुर्की के प्रधानमंत्री थे। साल 2017 में एर्दोगन राष्ट्रपति के रूप में भारत आए थे। उनके 700 सदस्यों वाला एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद तुर्की का एक भी दौरा नहीं किया है। मोदी के तुर्की नहीं जाने के पीछे भी पाकिस्तान एक अहम कारण माना जाता है। कश्मीर पर एर्दोगन का रुख भी पाकिस्तान की लाइन पर रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी NSG में तुर्की ने भारत की सदस्यता का विरोध किया था। कहा जाता है कि तुर्की ने यह कदम पाकिस्तान के दबाव में उठाया था। लेकिन पिछले साल 20 सितंबर से एर्दोगन को कश्मीर पर मंदम पड़ा है, जिसने पाकिस्तान को भी हैरान किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ कश्मीर में शांति स्थापित करने की बात कही थी। उनकी यह टिप्पणी बिल्कुल ही अलग थी। इससे पहले वह कहा करते थे कि कश्मीर समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत होना चाहिए। तुर्की से रिश्ते पटरी पर लाने के लिए भारत उसके दुख में भागीदार हुआ है। अगर भारत ये सोचकर तुर्की में मदद नहीं भेजता कि वह पाकिस्तान के करीब है, तो यह नासमझी मानी जाती। भारत मानवीय मदद भेज रहा है और इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ना लाजमी है। तुर्की जहां पर मौजूद है वह बेहद ही अहम इलाका माना जाता है। तुर्की से मध्य एशिया जाना बहुत आसान है। उसकी सीमा यूरोप से लगती है और मध्य पूर्व में पहुंच को आसान बनाता है। यानी इन रिश्तों में हल्की सी भी मिठास भारत को काफी फायदा दे सकती है। यही नहीं, एर्दोगन कश्मीर पर अब तक जो बोलते रहे हैं, शायद उसे बोलना बंद कर सकते हैं। अगर इस मौके से भारत को इतना फायदा मिल गया तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत मानी जाएगी। भारत की मदद से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कंगाल देश को छोड़कर तुर्की के लिए फरार हो गए हैं। शहबाज शरीफ की बेचैनी साफ तौर पर दिख रही है। पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं तुर्की भी सऊदी अरब और यूएई की तरह भारत के पाले में ना चला जाए। पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा होने के बाद भी उसने तुर्की को काफी मदद दी है। खुद देश में पाकिस्तान का ही मजाक उड़ाया जा रहा है। जब शहबाज पूरी दुनिया से भीख के गुहार लगा रहे हैं और गरीब आवाम फटे तैमदों से मच्छरदानी की सिलाई कर रही है, वह तुर्की को मदद भेजकर क्या साबित करना चाहते हैं? जिनकी जेबें भरी होती है वे मदद करते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन जो खुद उतना ही मांगते हैं और उतना ही खा लेते हैं, उनके द्वारा दी गई मदद हास्यास्पद होती है। पर पाकिस्तान चिंतित है कि भारत ने तुर्की में अपनी कूटनीति से मामला पलट दिया है, जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। जबकि जो तुर्की पाकिस्तान को भाई कहता है, वही तुर्की अब भारत को दोस्त कह रहा है। इसका मतलब यह है कि मोदी ने जिस स्मार्ट कूटनीति को तुर्की में लागू किया है, उसने इस यूरोपीय देश में तिरंगे का महत्व बढ़ा दिया है और अब तिरंगा भी अंकारा में शान से लहराने को बेताब है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।